नमस्कार। 43 वर्ष पूर्व 13 अगस्त 1980 को हुए मुरादाबाद के दंगों की जांच का लेखा जोखा आज उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक किया गया। सनातन समाज के जातिवादी चरित्र में और अधिक निखार लाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुख्यमंत्री काल में हुए इन दंगों में मस्त खरवंशी मल्लेच्छों ने भारी आतंक मचाया था, जिसके परिणाम स्वरूप ना जाने कितने ही मानवों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। हालांकि उस समय के उत्तर प्रदेश के शासन ने तो मात्र 83 लोगों की मृत्यु की ही पुष्टि की थी। इन दंगों के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई सक्सेना जांच समिति ने 3 वर्ष बाद अपनी जांच का यह लेखा जोखा उत्तर प्रदेश शासन को सौंप दिया था। परंतु चुनावों में मस्त खरवंशी जंतुओं का मत पाने के लिए उनके नीचे अपनी बेटियों को भी लिटा देने में ना हिचकने वाले जातिवादी और परिवारवादी राजनीतिक दलों की सरकारों ने अगले 40 वर्षों तक इस रिपोर्ट को मानव समाज से छुपाकर ही रखा, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मुरादाबाद दंगों का मुख्य षड्यंत्रकारी एक प्रभावशाली मस्त खरवंशी जंतु था, जो कि उस समय की मस्त खरवंश लीग का प्रदेशाध्यक्ष था। शमीम अहमद नामक इस नीच मस्त खरवंशी जंतु ने मिथ्या भाषण कर पहले 60-70 हजार जाहिल कट्टरपंथी मस्त खरवंशी जंतुओं को उकसाया। तदोपरांत इन सब ने मिलकर प्राचीन काल में चौपाला कहलाने वाले मुरादाबाद के सनातन समाज और पुलिस पर अचानक से आक्रमण कर दिया। उसके बाद नीच प्रजाति के इन जंतुओं ने मुरादाबाद में जिहाद का जो तांडव मचाया, उसने पूरे मुरादाबाद को कई दिनों तक जलाकर रखा। पिछले 40 वर्षों से इस जांच को दबाकर छुपाकर रखने वाली नीच प्रवृत्ति की जातिवादी और परिवारवादी शक्तियां लगातार सनातन समाज का पक्ष लेने वाले राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों और राष्ट्रवादी सामाजिक संगठनों पर इन दंगों का दोष मंडती रही। सत्ता के लिए मस्त खरवंशी जंतुओं के टट्टों पर जलार्पण करते रहने वाले नीच परिवारवादी और जातिवादी दुष्टों ने इस रिपोर्ट को इतना गहरा छुपा कर रखा था कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश के शासन को इसको ढूंढने में भी एक लंबा समय लग गया। पहले अपने पाले हुए मस्त खरवंशी मल्लेच्छों से सनातन समाज पर आक्रमण करवाना और फिर सनातन समाज को पिटवाकर उसे ही इसका दोषी बनाकर खड़ा कर देना, यही कार्य परिवारवादी और जातिवादी राजनीति करने वालों के लिए सत्ता पाने का मार्ग होता है। संकर वर्ण वाले एक राजनीतिक परिवार ने भारत की स्वतंत्रता से पूर्व भी और भारत की स्वतंत्रता के बाद भी सनातन सभ्यता की दुर्गति करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सही कहें तो यहाँ स्वतंत्रता शब्द कहना भी उचित नहीं, क्योंकि सनातन समाज आज भी अंग्रेजों की रीति नीति वाले इन लंपटों का ही दास है, जिन्होंने सदैव से ही भारत की सनातन सभ्यता के शत्रु प्रत्येक वर्ग को पाल कर रखा है। इनके बनाए हुए छद्म लोकतंत्र के जाल में तड़पता भारत का सनातन समाज चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। मुरादाबाद हो, मणिपुर हो, मेवात हो या 1947 के बाद से आज तक भारत के सनातन समाज पर हुए अन्य हजारों छोटे बड़े आक्रमण हों, इन सभी के पीछे भारत के सबसे नीच संकर वर्ण परिवार द्वारा पाले गए सनातन के शत्रु ही होते हैं। वैसे इसमें इन लंपटों का कोई दोष भी नहीं है। ये बेचारे तो मात्र मूर्ख मानवों पर शासन करने के अवसर का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि जातिवादी मानसिकता और अपने स्वार्थ के लिए स्वधर्म से ही द्रोह करने वाला यह तथाकथित मानव समाज भी इसी का पात्र है। छद्म लोकतंत्र के तराजू में सनातन की शक्ति के विरुद्ध देशद्रोही शक्तियों और स्वधर्म द्रोहियों को खड़ा कर सबके ऊपर शासन करना ये खूनी पंजे वाले लंपटवंशी भली भांति जानते हैं। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। आर्थिक रूप से सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को यथासंभव सहयोग करने का प्रयास करें। आपके इस चैनल का प्रसारण पूर्णतः आपके सहयोग पर ही निर्भर करता है। इस चलचित्र को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले चलचित्र में। तब तक के लिए सबको बम बम।